अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान ने दे दिया है इजराइल और अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी। अरे जब ईरान के पास परमाणु बम है नहीं तो ये धमकी कैसे दे सकता है। क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? हाँ, क्योंकि ईरान ने कोई प्रूफ नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक वीडियो जारी कर दी और उस वीडियो को बनाकर दिखाया कि देखो भाई साहब, अब लड़ाई झगड़ा नहीं, अब केवल एक ठो बम गिरेगा और वो बम पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा बम गिरेगा और कौन सा बम सब कुछ समाप्त कर सकता है। हाँ, इसी के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो परमाणु बम खूब हो रहा है। जानते हो अभी के परमाणु बम से कितना नुकसान होगा? ईरान परमाणु बम बना रहा था और उसको अमेरिका और इजराइल बनाने नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ईरान परमाणु बम बना लिया तो इस एरिया के अंदर कभी भी अमेरिका या कभी भी इजराइल अपना दबदबा नहीं बना पाता। और इधर जो अमेरिका अभी पेट्रो डॉलर सिस्टम चलाता है कि खाड़ी देशों से कह दिया कि आप लोग अपना डॉलर में पेट्रोल बेचो, डीजल बेचो, वो ये लोग भी तब क्या होता ना कि ईरान के दबदबे में आ जाते, क्योंकि बगल में न्यूक्लियर पावर एक देश बैठा है, तो उससे नहीं डरेंगे तो ये खाड़ी देश किससे डरेंगे। और अमेरिका भी फिर कुछ कर नहीं पाता ज़्यादा। इस वजह से ये लोग इसको बम नहीं बनाने दिए, परमाणु बम। इजराइल भी यहाँ पर इस एरिया में अपना दबदबा नहीं बना पाता। और इजराइल को पता था कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो अभी है ही, और इनको ये भी पता था कि भाई साहब क्या होने वाला है, कभी आगे लड़ाई हुई तो ईरान तुरंत ही परमाणु बम गिरा देगा, डरेगा नहीं। इस वजह से इन लोगों ने परमाणु बम बनाने नहीं दिया ईरान को। लेकिन अब ईरान ने वो वीडियो जारी कर दी है। जानते हो क्या दिखा है उसके अंदर? उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार टॉपिक तो पूरा समझ लेते हैं। एक परमाणु बम से कितना नुकसान होगा यार। जो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो परमाणु बम गिराए गए थे 2 ठो ना, वो जान जाइए अभी के परमाणु बम के सामने बच्चे हैं। जी हाँ, बच्चे हैं। मतलब 100-100 गुना तेज फट सकते हैं। परमाणु बम जो हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था वो कुछ किलोमीटर एरिया को ही तबाह किया था ना। अब के जो परमाणु बम है वो एक पूरे शहर को तबाह कर देंगे। जैसे अगर मुंबई में गिराओगे तो पूरा मुंबई खत्म, दिल्ली में गिराओगे तो पूरा दिल्ली खत्म। ऐसे परमाणु बम बन चुके हैं। तो अगर भारत के अंदर एक भी परमाणु बम गिरता है तो कम से कम 2 से 4 करोड़ लोग खत्म होंगे। और हाँ, जो लोग उस परमाणु बम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, उन लोग का जान जाइए सही रहेगा। क्योंकि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे वो जानते हो कैसे मरेंगे? यहाँ से मांस इतना निकल जाएगा, यहाँ से इतना निकल जाएगा। और जो थोड़ा कम कांटेक्ट में आएंगे उनका मांस निकलेगा नहीं, उनका मांस ऐसे चू जाएगा, इतना रेडिएशन फैल जाएगा। और जो और थोड़ा कम कांटेक्ट में आएंगे वो सांस लेंगे ना तो फेफड़े में छेद होते हुए चला जाएगा, इतना रेडिएशन रहेगा। तो इन सब कारण की वजह से भी लोग मरेंगे और काफ़ी बुरी तरीके से। वो लोग सोचेंगे, जो बच जाएंगे वो कहेंगे कि मेरा बचना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को कोसेंगे। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम, जो लोग नॉर्मली बोल देते हैं। लेकिन अभी परमाणु बम जानते हो, ईरान ने एक वीडियो जारी की जिससे ये आशंका लगाई जा रही है कि क्या पता ईरान अब परमाणु बम निकाल सकता है। जानते हो क्यों? ये वीडियो देखते हैं एक बार। इस वीडियो में लिखा है ऊपर कि सबका बदला केवल एक ही होगा। देख सकते हो यहाँ पर नीचे पूरा लिखा है, जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो गिराया गया था, फिर उसके बाद जो वियतनाम में किया गया था, अमेरिका और इजराइल के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो वो लोग किए थे, यमन में जो अमेरिका किया था, फिर उसके बाद यहाँ पर फिलिस्तीन और गाज़ा में जो इजराइल किया था, फिर उसके बाद एप्स्टीन आइलैंड के बारे में बात की गई है जो अमेरिका पूरा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, फिर उसके बाद ईरान के बारे में बात की ही गई है, फिर उसके बाद जनरल कसीम के बारे में बात की गई है और अयतुल्ला अली खैमनाई के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद एक मिसाइल दिखाया गया है, जो मिसाइल जाकर एक स्टैचू पर गिरता है, लेकिन स्टैचू ऑफ पर देखोगे आप एक हैवान की वहाँ पर सिर लगाया गया है और उसको तोड़कर गिरा दिया जाता है। और फिर कहा जाता है सबका बदला एक, मतलब एक ही सबका बदला लेगा। अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक बम सबका बदला, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये वीडियो जानते हो कौन रिलीज किया है? ये वीडियो ईरान रिलीज किया है और ईरान बता रहा है कि सबका बदला लिया जाएगा। वो केवल ईरान का नहीं बल्कि जो यमन में किया गया, एप्स्टीन में जो किया गया, उसके बाद गाज़ा फिलिस्तीन में जो किया गया, अन्य जगह पर जो किया गया था, उन सब का बदला केवल एक होगा।
लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका तात्पर्य क्या हो सकता है। तात्पर्य इसका यही हो सकता है कि एटम बम की ओर इशारा किया जा रहा है, क्योंकि एक मिसाइल और सबका बदला पूरा करने का मतलब यही है कि एटम बम। और अगर आगे देखने की कोशिश करें और क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, तो खबरें आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, जैसे वहां पर जो है वो खिड़कियां सील करने की बात कर रहे हैं। कुवैत के अंदर जारी जो न्यूक्लियर साइट, वहां पर अभी हाल फिलहाल क्या किया गया ना कि ईरान के अंदर एक ठो न्यूक्लियर पावर प्लांट था। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बस 350 मीटर पहले ही इजराइल ने एक ठो बम गिरा दिया, एक मिसाइल गिरा दिया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या पता भाई साहब वहां से रेडिएशन लीक हो सकता है। लेकिन तब कुवैत और बाकी अन्य देशों ने अपने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी। लोगों से कहा गया खिड़कियां बंद कर लीजिए, लोगों से कहा गया कि बाहर मत निकलिए, लोगों से कहा गया कि रेडिएशन लीक हो सकती है, अगर हो गई तो आप लोग सुरक्षित रहिए, तब मतलब घर में ना निकलिए। लेकिन जहां पर ये रेडिएशन लीक होने की संभावना जताई जा रही है, वहां से कुवैत लगभग 240-250 किलोमीटर दूर है। तो खतरा उतना नहीं है, लेकिन तब भी खतरा है, तो पहले जागरूक ये लोग कर दे रहे हैं। सोच कर देख लीजिए, 240 किलोमीटर केवल रेडिएशन लीक से इतना खतरा हो सकता है। अब अगर एटम बम फटेगा तो आप सोच सकते हो कि कहां तक जाएगा उसका असर। फिर उसके बाद सुनिए ना, अभी आगे भी और कुछ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो बहरीन में भी कह दिया जा चुका है कि भैया आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करके रखो, हर चीज मतलब घर में रहो, बाहर ज्यादा मत निकलो, और सारी चीजें गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की जा रही है कि भैया आराम से रहिए, क्योंकि दिक्कत अगर हुई तो ताकि गाड़ी वाड़ी में तेल डलवा के रखेगा भागने उगने के लिए। फिर उसके बाद ईरान ने ये इन्फॉर्म कर दिया है पाकिस्तान को, कह दिया है कि जो पाकिस्तान तुम हमारे लिए 15 पॉइंट का सीज फायर लेकर आए हो ना, उसकी बत्ती बनाओ या कान में डाल लो या कहीं और डाल लो। ईरान कहता है कि हम ये नहीं मानने वाले हैं कि जो अमेरिका के जो 15 पॉइंट का एक प्रस्ताव जारी किया था अमेरिका, और पाकिस्तान के माध्यम से वो ईरान को देना चाहता था, लेकिन पहले ही ईरान ने कह दिया खट जा, तो ये सब हम नहीं मानेंगे। बल्कि ईरान ने कहा है कि हम तुम्हें एक तो गाइडलाइन जारी करते हैं, ये 5 पॉइंट है, अगर इस पर अमेरिका खड़ा उतरा तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। जैसे एक तो है कि भैया जो अटैक किया गया उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। फिर उसके बाद कहा गया कि हमें मतलब सिक्योरिटी दो कि तुम कभी अटैक नहीं करोगे। फिर उसके बाद जो ग्रुप और बाकी अन्य जगह से हमले किए जा रहे हैं उसको बंद करवाओ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इनका भी हक ताकि हो। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने तो मतलब अगर ईरान की ये सारी बातें अमेरिका मान गया, तब जाकर ये युद्ध कहीं ख़त्म होगा, और ऐसा कभी भी ट्रंप मानेगा नहीं। उसी के ही साथ साथ अगर बहरीन में देखोगे, यूएई में देखोगे, यहाँ पर ईरान कह रहा है कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो हम यहाँ पर कब्जा करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ जी हाँ, कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक बात बढ़ चुकी है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ संकेत दे रहा है? सबसे बड़ी न्यूज़ तो भाई साहब ये जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, कि जो ईरान ने ये वीडियो जारी की है, ये वीडियो सबसे खतरनाक है। जी हाँ, बस लिखा नहीं गया यहाँ पर एटम बम, लेकिन कुछ ऐसा लिखा गया है जो उस तरफ आपको संकेत करता हुआ दिखाई दे सकता है। सबका बदला एक का मतलब क्या हो सकता है? मिसाइलें तो बहुत दागी गई, हजारों में मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिसाइल की बात की जा रही है। बताइएगा आप किस तरफ संकेत कर रहा है। बाकी अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।